हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो एकदम आप फिक्स समझिए कि कंप्यूटर से आपके आते हैं। इसीलिए कंप्यूटर का ये टॉपिक जो है इसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी पॉइंट से मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो आपके बनाए हैं कंप्यूटर के, और ये तीसरा वीडियो है जहाँ पर मैं आपके लिए 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने इस कंटेंट में लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले तो जो ये वीडियो है इसको आप टेस्ट की तरह लीजिए कि आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे, और उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसको आप क्या करेंगे, याद कर जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में आप अपना दिमाग क्या लगाएंगे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको डेफिनेटली याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है कि एन इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है। ये जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है वो क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि एन इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है ये एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है। वो बट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, बट उसको प्रोग्राम यूजर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, तो पहला का आंसर ए आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोसेसर का स्पीड होता है कंप्यूटर का, उसको हम किससे से मेजर करते हैं। प्रोसेसर्स स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, किस चीज में मेजर्ड होता है, तो यहां पर हो जाएगा MIPS। ठीक है, MIPS पे आपको मेजर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो ये MIPS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकेंड आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी के द्वारा जो है कंप्यूटर के स्पीड को मेजर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, सी लैंग्वेज इज अ। तो ये जो सी लैंग्वेज है ये क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी लैंग्वेज हमेशा याद रखिए, जो ये सी लैंग्वेज होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका कि द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। तो वो पहला कंप्यूटर जो कि कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल करवाया गया था, तो उसका नाम क्या है। तो जो पहला जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था ये था आपका यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक आप याद रखेंगे कि द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज यूनिवैक, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें रीजनल के लिए, नेशनल के लिए और अगर ग्लोबल एरिया, जो इस वक्त भी हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट, वो सब क्या है, वो सब है आपका वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। ठीक है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क जो यहाँ दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका लिमिटेशन आपके घर तक ही सीमित होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें बहुत मतलब थोड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मेट्रो सिटी में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल। तो स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर होता है ये किसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, किस एरिया में आपको ज़्यादा यूजफुल होता है स्प्रेडशीट। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको आसानी से एडिशन, कैलकुलेशन सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं स्प्रेडशीट से। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया हुआ है, अ ग्रुप वेयर इज अ। ग्रुप वेयर होता है ये क्या होता है, तो ग्रुप वेयर इज ए क्या है, तो ग्रुप वेयर जो है ये याद रखेंगे ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है गाइस, ये होता है सॉफ्टवेयर। अ ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर। देखिए आपको ज़्यादा अपना, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद ही कर जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंप्यूटर के 400 500 इतने क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, बैंक वाले स्टूडेंट, और उसी के बलबूते वो चले जाते हैं एग्जाम देने। और यहाँ तो CHSL है, क्वेश्चन पूछेगा भी तो बहुत ईजी लेवल का पूछेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। जो ट्रांसफर होता है डाटा का किससे, CPU से पेरिफेरल डिवाइस में, ठीक है, किसके थ्रू होता है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अचीव थ्रू इंटरफेसेस आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा वो आइटम है जो कि यूज नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा चीज यूज नहीं होता है? कंप्यूटर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर। क्योंकि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए इंटरफेस कार्ड के द्वारा भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं, केबल हो गया, मॉडेम हो गया, कंप्यूटर के थ्रू तो आप नहीं ले सकते, इसमें आप फिट करते हैं उस चीज को। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, एम कॉमर्स। ये जो एम कॉमर्स है ये क्या है? तो यहां पर एम स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो व्हाट इज एम कॉमर्स? तो एम कॉमर्स आपका हो गया मोबाइल कॉमर्स, ठीक है, मोबाइल कॉमर्स याद कर लेंगे। मोबाइल कॉमर्स इज द राइट, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो इसी तरीके से एम कॉमर्स तो मोबाइल कॉमर्स सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि हु इन्वेंटेड मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो आप इस्तेमाल करते हैं नेट कनेक्टिविटी के लिए, अब तो बहुत कम लोग करते हैं, तो हु इन्वेंटेड द मॉडेम। तो मॉडेम को इन्वेंट करने वाले हैं ATN इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ATN इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस अवेलेबल इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस अवेलेबल इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? शेल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर कि एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी का एक अल्टरनेट नाम क्या है? एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज, तो इसका नाम है आपका मैश, ठीक है, मैश। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई कैप्सूल है तो आप उसको एक बार केवल पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैश आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ आपका कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज टू। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस चीज़ में यूज होता है? Communication satellites are used to receive and redirect communication signal। यहाँ पर जो है receive and redirect communication signal, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि communication satellite are used to receive and redirect communication signal। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ आपका कि what type of information system would be recognized by digital circuit। तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज होता है बाय डिजिटल सर्किट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम आपका यहां पर राइट है, ठीक है, क्या है? बाइनरी सिस्टम आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो किस टाइप का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है इनमें से? तो ये है आपका डेजी विल प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी विल प्रिंटर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 17 कि अ टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो टेलीविजन जो चैनल है उसको कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड चैनल आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि विच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। तो विच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट, ठीक है, पहली बार यूज किया गया था विच कंप्यूटर को टू यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। तो वो कौन सा था? वो था आपका IBM 650, ठीक है, IBM 650 आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 19 कि विच was the first electronic computer constructed at the Moore School of Engineering। मुझे मालूम है कि क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन सब है, तो ये सीरियल का क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा आपका लेवल हाई था, बट इस वक्त टीसीएस ने थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बस जो क्वेश्चन था तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ क्वेश्चन को शेयर कर लूँ प्रीवियस ईयर का। तो चलिए, इनिवैक आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। ठीक है, तो कौन सा वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है बाय इंटरनेट। तो ये हो जाएगा HTTP/IP। यहाँ क्या हो जाएगा, TCP/IP जो है ये प्रोटोकॉल जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है इंटरनेट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट। ठीक है, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस, सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट में। तो वो कौन, किसने कहा था, इप्सॉन ने किया था। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस, इप्सॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज यूज्ड to identify whether a data word has an odd or even। ठीक है, तो कौन सा चीज़ जो है आइडेंटिफाई करता है कि डाटा जो है ऑड है या इवन है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर पैरिटी बीट। ठीक है, पैरिटी बीट ही आइडेंटिफाई करता है कि कोई डाटा वर्ड है या वर्ड जो है, कोई डाटा वर्ड जो है ऑड है या इवन है। क्वेश्चन नंबर 23 है रीअरेंजिंग एंड अलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड। ठीक है, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। तो कंप्यूटर जब एग्जीक्यूट करता है किसी प्रोग्राम को, उसका बेसिकली सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फेच होता है, उसके अंदर कोई डाटा जाता है, फिर वो डिकोड होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। तो ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट से पहले वो डिकोड होता है, डिकोड से पहले वो फेच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 27। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसका, तो ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, जैसे कि पहले होता है बीट, तो बीट यहाँ पर क्या समझ में आया कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बीट से बनता है बाइट, बाइट के बाद हो गया आपका फील्ड, फील्ड के बाद होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद कोई फाइल तैयार होता है और फाइल के बाद वो डाटाबेस तैयार होता है। ठीक है, तो बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 26। डाटा इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो डाटा इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि सीपीयू शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज। तो सीपीयू का जो शेड्यूलर होता है इज ऑल्सो नोन एज, तो इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका करेक्ट आंसर है। सीपीयू शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपेरा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी एंड्रॉयड जो आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन, विस्टा हो गया, iOS हो गया, लेकिन ओपेरा जो है ये ब्राउज़र है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन IT द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट टेम्पोरली इज नोन एज। ठीक है, तो इन IT द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट टेम्पोरली इज नोन एज, और उसको हम बोलते हैं
पीगी फ्रेमिंग, ठीक है, पीगी फ्रेमिंग आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पर कि सीपीयू परफॉर्मेंस इज ऑफ्टन मेजर्ड इन। तो सीपीयू के जो परफॉर्मेंस को होता है ये हम किसके माध्यम से मेजर्ड करते हैं? ऑब्वियसली MIPS से, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द इंडेंटेशन ऑफ CD एंड DVD आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है आपका ट्रैक्स, आपका राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये जो CD आप देखेंगे या DVD आप देखेंगे तो उस पर जो ट्रैक होता है, ठीक है, तो यही है कि द इंडेंटेशन ऑफ ऑन CD एंड DVD आर कॉल्ड ट्रैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 32 कि प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट अ डिस्क फ्रॉम एन इन्फेक्शन आर कॉल्ड, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम है, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, जो प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन, यहाँ इन्फेक्शन का मतलब हो गया वायरस से। तो प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट अ डिस्क फ्रॉम एन इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज, यहाँ पर आपका एंटीडोट्स आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है अ निबल इज इक्वल टू। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में कि निबल इज इक्वल टू, एक निबल इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 4 बिट्स होता है, ठीक है, 4 बिट्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो उस प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं कि प्रिंटर जो कि प्रिंट नहीं कर पाता है एक कैरेक्टर से ज़्यादा एक टाइम पे, तो यहाँ पर वो कैसा होता है, ये होता है डेजी विल प्रिंटर, ठीक है, डेजी विल प्रिंटर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 35 में आपका है द वेस्ट जनरेटेड बाय इंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज। द वेस्ट जनरेटेड बाय इंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि टेलनेट स्टैंड्स फॉर। तो टेलनेट स्टैंड फॉर, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकते हैं। तो टेलनेट को बोलते हैं टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मीन्स। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब होता है अ प्रोसेस अलोकेटिंग पॉलिसी, जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस अलोकेटिंग पॉलिसी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि फॉर्ट्रेन इज कॉल्ड। तो फॉर्ट्रेन को क्या बोला जाता है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर बोला जाता है। फॉर्ट्रेन इज कॉल्ड फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम आर ऑल्सो नोन एज। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, उसके सभी फॉर्म को हम और भी किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम आर ऑल्सो नोन एज फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ आपका द सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज। सबसे आसान CPU का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हो गया आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ 41 कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अफेक्ट आवर लाइव्स इन वे दैट इंक्लूड्स in the way we learn and shape the course of our learning according to our own interest। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एजुकेशनल, कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अफेक्ट आवर लाइफ, जो अफेक्ट करता है अपने लाइफ को, इन वे दैट इंक्लूड्स एडुकेशनल, ठीक है, इन अफेक्ट आवर काइंड इन एडुकेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये आपका नहीं है क्योंकि ये ब्राउज़र है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनक्स, एप्पल मैकओएस, ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वेब एप्लीकेशन आर डिजाइन टू इंटरप्रेट डैश टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज, etc। तो वेब एप्लीकेशन आर डिजाइन टू इंटरप्रेट HTML टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज, etc, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसके फुल फॉर्म से स्पष्ट होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया हुआ है कि इन HTML में ये जो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें कंटेन होता है ऑल द कंटेंट दैट यू विश टू प्रेजेंट। ठीक है, तो बॉडी ऑफ पेज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन HTML बॉडी ऑफ पेज कंटेन्स ऑल द कंटेंट दैट यू विश टू प्रेजेंट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कंप्यूटर नेटवर्क कंस्टिट्यूटिंग द इंटरनेट आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन अंडर वाटर केबल्स एंड डैश। ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है कंस्टिट्यूटिंग द इंटरनेट आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन अंडर वाटर केबल्स एंड सैटेलाइट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ 46, द डैश हैज इमर्ज्ड एज अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सर्विसेज। तो द डैश हैज इमर्ज्ड, तो क्या हैज इमर्ज्ड, तो इंटरनेट, द इंटरनेट हैज इमर्ज्ड एज अ कन्वीनियंट मीन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ग्लोबल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इस वक्त भी जो आप मुझे सुन पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से ही है। ठीक है, तो यही है आपका। नेक्स्ट है आपका 47, टुडे डैश आर सीन एज अ पर्सनल एसोसिएरी पोर्टेबल पावर एंड सिंपल टू ऑपरेट। टुडे क्या है, टुडे कंप्यूटर्स आर सीन एज ए पर्सनल एसोसिएरी, आपका पर्सनल एसोसिएरी है, पोर्टेबल भी है, ठीक है, पावरफुल भी है और सिंपल टू ऑपरेट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ 48, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप डैश इज द पेज सेटअप ग्यूटर। ठीक है, पेज सेटअप ग्यूटर इज द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश इज अ पोजीशन विच सेट फॉर प्लेसिंग एंड अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन अ पेज। तो टैब स्टॉप, ठीक है, टैब स्टॉप यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, टैब स्टॉप आपका करेक्ट है। ठीक है, टैब स्टॉप। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश प्रोवाइड्स टूल फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग etc। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार जो है आपको प्रोवाइड करवाता है, ये सभी फॉर्मेटिंग का ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये प्रोवाइड करता है आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग etc। क्वेश्चन नंबर आपका 51 दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड्स neat way to present complex information in vertical column and horizontal row of cell। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, टेबल्स जो है आपको प्रोवाइड कराता है नीट वे टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सेल्स। 52 में दिया हुआ है, इन एमएस एक्सेल में डैश are an excellent tool to present data in a worksheet in a visually appealing format which aid in analyzing and comparing data। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो चार्ट्स है आपका चार्ट्स, ये एक्सीलेंट टूल है टू प्रेजेंट करता है डाटा वर्कशीट इन विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट विच एड इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। 53 में दिया हुआ है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश व्यू इनेबल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेब लेआउट व्यूज इनेबल्स अस टू व्यू आवर डॉक्यूमेंट। तो वही वेब लेआउट ही हमको इनेबल्स करता है ताकि हम देख सके अपने डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट है आपका 54 में दिया हुआ है कि बुक्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आर कॉल्ड। तो बुक्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आर कॉल्ड, ऑब्वियसली ई बुक होता है। ठीक है, ई बुक से ही हम लोग ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका 55, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कैन बी यूज्ड टू डिसाइड ऑन स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ। तो अगर दो पैराग्राफ के बीच में हमको स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि इन एमएस एक्सेल इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। तो एमएस एक्सेल किसका एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, तो एमएस ऑफिस का है। एमएस ऑफिस के ये सब एमएस ऑफिस यहाँ एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेल भी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 है, टू डिलीट कॉलम्स और रो वी कैन यूज द डिलीट ऑप्शन अंडर द डैश इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डिलीट ऑप्शन आपको मिल जाता है टेबल मेनू पे, ठीक है, टेबल मेन्यू में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश रेफर्स टू द वे आवर टेक्स्ट विल लुक लाइक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या रेफर करता है, द वे आवर टेक्स्ट विल लुक लाइक। तो फॉर्मेटिंग जो है आपको यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन डैश लेआउट हेडिंग कैन बी डिस्प्लेड हाइडिंग द टेक्स्ट अंडर देम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आउटलाइन जो है आपका यहां पर राइट आंसर है कि इन आउटलाइन लेआउट, ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा स्टेटस बार ही जो है ये आपको प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है आपके करेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 दिया हुआ है, इन एमएस वर्ड, ठीक है, सॉरी, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इज यूज टू अप्लाई कलर टू द कैरेक्टर। तो कलर टू द कैरेक्टर हो गया आपका फॉन्ट कलर हो गया, ठीक है, फॉन्ट कलर जो है यही आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश सेटिंग अलाउज अस टू अलाइन द टेक्स्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और टू क्रिएट अ टेबुलर लेआउट। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टैब्स जो है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टैब सेटिंग ही जो है आपको अलाउ करता है टू अलाइन द टेक्स्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टू क्रिएट टेबुलर लेआउट। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश व्यू शो हाउ डॉक्यूमेंट्स वुड लुक व्हेन इट प्रिंटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा आपको यहाँ पर हो जाएगा, प्रिंट लेआउट के जब फॉर्मेट में आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप जब प्रिंट करवाओगे तो किस टाइप का आपका दिखने वाला है। ये जितना आप माइक्रोसॉफ्ट पे आप सोच रहे होगे कि माइक्रोसॉफ्ट पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक्चुअली 2018 में आपसे इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, या 2018 या 2017 में इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो कौन सा है, वो है वेबकैम, ठीक है, वेबकैम आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट द टर्म गर्टर स्टैंड्स फॉर। तो गर्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग, जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ग्यूटर स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट है आपका 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, तो वो लाइनक्स नहीं है, नॉर्टन जो है या कैस्परस्काई या एवास्ट, ये सभी आपके एंटीवायरस है, बट लाइनक्स नहीं है, लाइनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका 67, डैश वाज द नेटवर्क दैट बिकेम द बेसिस फॉर द इंटरनेट। तो आर्पनेट जो है, ठीक है, आर्पनेट वाज द नेटवर्क दैट बिकेम द बेसिस फॉर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन नहीं है, तो जॉय स्टिक जो कि इनपुट डिवाइस है आपका, ठीक है, ये नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग जो है ये किसको बोला जाता है, तो सैमुअल क्रे जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70 कि फॉर्ट्रेन इज कॉल्ड एज। तो फॉर्ट्रेन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग, उसको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है द टर्म गीगो, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। ये टर्म GIGO रिलेटेड है किससे, एक्यूरेसी से रिलेटेड है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल इसमें से कौन सा है, तो ये है रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी आपका, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि जैसे कि रैम, एस रैम या डी रैम, जैसे रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब नॉन वॉलेटाइल है, सॉरी ये सब वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल का मतलब करेंट आपका गया और वैसे ही आपका जो चीज़ भी आपने किया था वो सेव नहीं होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओपेरा नहीं है, ओपेरा आपका ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है आपका कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि व्हाट इज एमएस डॉस। एमएस डॉस आपका क्या है, तो एमएस डॉस है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। तो क्या हो जाएगा आंसर, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, तो यहाँ हो जाएगा 8 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। कमर्शियल यूज वाज, पहला कंप्यूटर कौन सा यूज हुआ था, तो यूनिवैक आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। जो ये कैचे मेमोरी होता है ये एक्ट्स करता है किसके बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में ही करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वर्ड लेंथ इज, ठीक है। तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट करता है वर्ड लेंथ को, बोलते हैं बिट्स, ठीक है, बिट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 81 कि हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल को किसने इन्वेंट किया था आपको ये बताना है, तो टिम बर्नर्स ली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 82 कि डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है कि डैश इज रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को आप बूट कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज, तो ये तो चार्ल्स बैबेज होता है। नेक्स्ट है आपका 85 में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 86 आपका दिया हुआ है कि हार्ड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हार्ड कॉपीज किस चीज़ से ऑब्टेन्ड होता है आपका, ऑब्वियसली प्रिंटर से ही होगा, ठीक है। जो अभी आपके मोबाइल में है वो सॉफ्ट कॉपी है PDF, उसको आप अगर बाहर निकलवाओगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, सॉरी टर्न अराउंड टाइम आपका करेक्ट आंसर है, टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद 88 में है कि 1 किलो बिट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो 1024 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, यस। तो इतने क्वेश्चंस आपने देखा, कम से कम 88 क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं 88 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको अराउंड मुझे लगता है कि 30 to 40 के बीच में आपको आ रहा होगा, ठीक है। कितना आ रहा है वो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन एक चीज़ आप इतना समझ लीजिए कि देखिए मुझे भी ऐसा फील हुआ कि 2017 से पहले जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। बट ये भी मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, जो भी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया CGL के लिए। आप फिर भी जो PDF मैंने आपको दिया है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो PDF को आप अच्छे से पढ़ लेना। एक वीडियो मैंने और बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। हालांकि इस PDF को भी आपको याद कर जाना है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, याद कर जाना। एक वीडियो और मैं चाह रहा हूँ इस पर बनाने के लिए, और वो मेरे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 5 डेज के अंदर में आप एक्सपेक्ट करना कि 5 डेज के अंदर में मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, इस बार के पैटर्न को देखते हुए। और डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।